देता है, समर्थ देगा परमेश्वर का आत्मा। क्योंकि जो आत्मा है वो शक्ति है। जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो तुम्हें सामर्थ मिलेगी, उड़ने की, दौड़ने की, सुनने की, बोलने की, सहने की समर्थ देगा तुझे पवित्र आत्मा, और वो तुम्हें सिखाएगा। तो जब वो उसके साथ साथ जा रहा है तो उसने बोला, हे बंदे खुदा के, जो तू पढ़ रहा है समझ रहा है? तो उसने क्या कहा? नहीं, मैं समझू, मुझे बड़ी इच्छा है कि मैं ये वचन को पढ़ूं, मगर मैं ऐसे समझूं। तो उसने फिर कहा, जब तक मुझे कोई ना समझाए मैं कैसे जान सकता हूं? तो उसने बोला, आ मेरे साथ रात में बैठ और मुझे बता कि नबी किसके बारे में बात कर रहा है। तो उसने देखा, उसने शिक्षा को या वचन को शुरू से लेकर अंत तक उसे यीशु मसीह की खुशखबरी सुनाई। तो जब उसने खुशखबरी सुनी, जो वचन सीखा, फिर उसको उसने ग्रहण किया। क्या किया? अपनाया। तो वचन क्या था? उसने उसको तौबा के बारे में, बपतिस्मे के बारे में बताया, प्रभु यीशु के बारे में बताया। तो उसने अपने मुंह से कहा, अब पानी है, अब मुझे बपतिस्मा लेने से कौन रोक सकता? हम जो सुनते हैं, पढ़ते हैं, हमें उसको समझना भी है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो आज हम सुन रहे हैं, मैं भी और आप भी, ये प्रभु मेरे से बात कर रहा है, प्रभु आपसे, या हम किसी और को नहीं सुना रहे, मेरे और आपके लिए परमेश्वर का वचन है। प्रभु हमें ये बात कहना चाहता है, अरे खुदा के बंदे, तू हो सकता है प्रचारक हो, मगर मानता ये कोई जरूरी नहीं है। सुनो ध्यान से, मैं अपनी बात कर रहा हूं। मैं जो आपको सुना रहा हूं, कोई जरूरी नहीं होगा कि मैं उसको मानता भी हूं, क्योंकि बोल तो कोई भी सकता है, सीख से आप भी बोल सकते हैं, पर यह कोई जरूरी नहीं है कि उसको कोई मानता भी है कि नहीं मानता। मगर जरूरी बात है, जो हमने सुना है, जो हमने सीखा है, हम उसके ऊपर चले भी। तो जब उसने उसको वचन दिया तो उसने वचन को ग्रहण किया और बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया, हालेलुया। उसने देखो एक बात में सीख लिया, और इधर यहूदियों का सरदार है, ग्रंथों को पढ़ने वाला है। और जब ये बात प्रभु यीशु मसीह ने उससे कही कि नया जन्म पाना जरूरी है, और उसको समझे, क्या कहेंगे इसको? वो लोगों को प्रचार करता है मगर खुद मानता, ऐसे नहीं हो सकता। तो यीशु मसीह ने कहा, निकोदेमस, मैं तुम्हें सत्य सत्य कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य नए सिरे से ना जन्मे परमेश्वर के राज्य को देख नहीं सकता। तो उसने कहा, प्रभु गुरु, ये कैसे हो सकता है? एक बूढ़ा मनुष्य क्या दोबारा अपनी मां के पेट में जाए और जन्मे? तो फिर प्रभु ने उसको और समझाने की कोशिश करी, मैं तुम्हें सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल। ध्यान से सुने दे, पहले लिखा देख, दूसरे में लिखा है दाखिल हो। स्वर्ग के राज्य में ऐसे नहीं चले जाएंगे। हमारे सामने एक सिंबल है, वो है यीशु मसीह। तो आप देख सकते हैं यीशु मसीह को स्वर्ग में जाने में क्या क्या करना। पाप हमारे यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हुए, बाकी सारे काम मुझे खुद, बोले मुझे खुद दौड़, मेरे सामने है, मुझे खुद दौड़, काम मेरे सामने रखा है, मुझे खुद कर, रास्ते दोनों मेरे सामने है, चॉइस मेरी है, मुझे खुद चुनना है मुझको कौन से रास्ते चलना। ये परमेश्वर नहीं करेगा, जो तुझे खुद करना पड़ेगा। तो आज जो हमारा विषय है वो है नया जन्म, रीबर्थ, बोर्न अगेन, दोबारा जन्म लेना। तो दोबारा जन्म हो सकता है हमारा पानी का बपतिस्मा हुआ, और कई बार हम ये बपतिस्मा लेके बहुत सेटिस्फाई हो जाते हैं कि मैंने बपतिस्मा ले लिया। यहां बात रुकी नहीं है, यहां तो अभी शुरू हुआ। बपतिस्मा क्या है? मेरे मसीही जीवन शुरू हुआ। तो आगे हमें वो समर्थ चाहिए जिसको पवित्र आत्मा कहते हैं, जिससे मैंने ये सफर को पूरा करना है। ये मेरा सफर है। बपतिस्मा लिया मैंने, जन्म लिया, स्वर्ग में मैंने दाखिल होना है, और जो वहां तक का सफर है, इसके लिए मुझे बहुत सा सामान चाहिए। मुझे प्रभु का वचन चाहिए, मुझे उस्ताद चाहिए, मुझे पास्टर लोग चाहिए, मुझे सहभागी चाहिए, और मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। ये सारी चीजें मेरे साथ होगी तो मैं ये सफर पूरा
कर सकता हूं। तो निकोदेमुस ने को जब प्रभु ने बोला कि जब तक तू जल और आत्मा से न जन्मे तू इसमें दाखिल हो नहीं सकता। प्रियजनों, असल में जो क्रिश्चियन लाइफ है यह है दूसरा जीवन पाना है। हमें एवरलास्टिंग लाइफ चाहिए। जो उसने सवाल किया, मुझे हमेशा का जीवन चाहिए, मुझे एक दिन प्रभु की हुजूरी में जाना है, स्वर्ग में जाना है। सीधे शब्दों में तो स्वर्ग में जाने के लिए हमारी तैयारी हो सकता ज्यादा बढ़िया ना हो, या हमारी टेंशन स्वर्ग में जाने के लिए ज्यादा नहीं है, मगर परमेश्वर ने हमें पिछली बार पढ़ा था तुम्हें स्वर्ग से बुलाया है। उसने में कहा कि ले जाने के लिए बुलाया, स्वर्ग में ले जाने के लिए बुलाया। तो क्या मैं स्वर्ग में, जिसने मुझे स्वर्ग के लिए बुलाया, मैं उस ट्रैक पे हूं? मैंने स्वर्ग में के ट्रैक को पकड़ा हुआ है? उस ट्रैक के जो इंफॉर्मेशन है मेरे पास है, उस ट्रैक पे चलने के लिए जो नियम है क्या मेरे पास वो है कि मैं उस ट्रैक से वहां पहुंच जाऊं? और जब हम भूलते हैं, रोड पे आप जाते हैं तो जगह जगह साइन लगे होते हैं। बोल, क्या लगे होते हैं? कहीं आप गुमराह ना हो जाए, ये रोड आपको कहां लेकर जा रहा है, तो बार बार परमेश्वर आपको साइन दे रहा है। हालेलुया। वो बता रहा है मेरी ओर जाने का मार्ग कौन है, तुम कैसे यहां तक पहुंचोगे। तो निकोदेमुस जो